इस गांव में जिस आदमी को सबसे बड़ा पापी माना जाता था, उसकी जब लाश गांव के बीच लाई गई तो चारों तरफ खामोशी छा गई। कई लोग डर के मारे अपने अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते हैं, मानो उसकी मौत की परछाई उनके आंगन में न घुस जाए। उस आदमी के गुनाह इतने भयानक थे कि गांव वालों ने एक आवाज में कहा, इसे मोक्ष नहीं, कठोर सजा मिलनी चाहिए। तय हुआ कि इसे समाधि दंड दिया जाएगा ताकि इसकी आत्मा को कभी चैन न मिले और दोबारा जन्म लेने का मौका भी न मिले। उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए कोई आगे नहीं आया, बस उसका अपना परिवार था, जिनकी आंखों में क्रोध और बेबसी साफ झलक रही थी। जब लाश को श्मशान ले जाया गया तो पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे कोई पापों का तमाशा देखने जा रहा हो। परिवार हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा कि इतनी भयानक सजा न दी जाए, लेकिन गांव वालों का दिल पत्थर बन चुका था। लाश को सीधा खड़ा कर जमीन में गाड़ा गया, उसका कफन उतारकर लोगों के कटे हुए नाखून उसके ऊपर फेंके। फिर रस्म के अनुसार काले मुर्गे के खून से उसे नहलाया गया ताकि उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहे। जैसे ही मिट्टी डालने की तैयारी हुई, अचानक आसमान पर अंधेरा छा गया, काले बादल घिराए, तेज हवाएं चलने लगी और चिताओं की राख उड़कर चारों ओर फैलने लगी। जब गांव वाले वहां से लौटने लगे, तभी उस कैद आत्मा की डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। उसने पूरे गांव को श्राप दिया कि वह इसे श्मशान में बदल देगी। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी थी। आशीर्वाद देने के लिए एक पंडित उसी श्मशान के रास्ते से होकर जा रहा था। रास्ते में उसे पेशाब लगी और वह उसी समाधि के ऊपर हल्का हो गया। लौटते समय उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए उसके खून की कुछ बूंदें उसी समाधि पर टपक गईं। उसी पल जमीन के भीतर दबी उस निर्दयी आदमी की कैद आत्मा आजाद हो गई और पल भर में पंडित के शरीर में समा गई। पंडित की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह गाड़ी को बेकाबू रफ्तार से चलाते हुए शादी में पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह सीधे दुल्हन के कमरे में घुस गया और दूल्हे को मार डाला। इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगा और दुल्हन के सिर से उसके बाल जड़ से नोच लिए।